श्री कैकेयी जी महाराज को बहुत चिंतित देख करके यह कह रही हैं कि आप बोलिए। भरत आपका पुत्र नहीं है क्या? क्या आपने मुझे खरीद करके लाया है? आप उत्तर दीजिए, हाँ कहिए अथवा ना। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं। रघुकुल में आप राजा हैं। यदि आप वरदान नहीं देते हैं तो आपका सत्य चला जाएगा, जगत में आपको अपजस होगा। आपने मुझे सत्य की प्रशंसा करके वरदान देने को कहा है, तब मैंने मांगा है। और जो सत्यवादी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वे तन और धन का परवाह नहीं करते हैं, केवल अपने वचन की रक्षा करते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं। जैसे कि महाराज शिवी ने, ऋषि दधीची ने और राजा बलि ने अपने वचन की रक्षा की। यद्यपि कैकेयी जी धर्म की बात कह रही हैं, लेकिन इनका वचन अति कटु है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मानहु लोन जरे पर देई। पहले तो वरदान मांग करके महाराज को जलाया है, विवरण भयउ निपट नरपालु, दामिनी हनेउ मनहु तरु तालु। और अब धर्मात्माओं की बड़ाई करके महाराज को अधर्मी बना रही हैं। यही है अति कटु वचन, और यही है जले हुए पर नमक देना। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। शिर धुनि लीन्हि उसास असी, मारसी मोहि कुठाय। मारसी मोहि कुठाय। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। धर्म धुरंधर अर्थात धर्मात्मा, धर्म रूपी धुरा को धारण करने वाले, धर्म रूपी बोझ को धारण करने वाले महाराजा श्री अवधेश जी धीरधारी माने धैर्य धारण करके, नयन उघारे माने नेत्र खोलते हैं। महाराज धर्मात्मा है, इसलिए महाराज धैर्य धारण करके नेत्र खोले हैं।
जब श्री कैकेयी जी को सामने बहुत रोष में देखा तो महाराज सिर धुनी माने सिर पीटते हुए, माथा धुनते हुए, उसास लिन्ही, उसास माने ठंड दुख भरी सांसें ली, अर्थात महाराज ने आहें भरी, दुख भरी सांसें ली अर्थात आहें भरी, और मन ही मन कहा कि मोही कुठाए असी मारे से, मोही मुझे कुठाए माने कुजगह पर, मरम स्थान पर, असी माने तलवार से इन्होंने मारा है। देवता लोग मन चाहा वरदान नहीं देते हैं। वे कहते हैं कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा हम नहीं देंगे, इस वरदान में संशोधन करो। लेकिन महाराज ऐसा नहीं कहने जा रहे हैं, क्योंकि महाराज धर्म धुरंधर हैं। धैर्य धारण किए, तब नेत्र बंद कर लिए थे। जैसे श्री कैकेयी जी ने वरदान मांगा था, माथे हाथ मूदि दो लोचन, तनुधरि सोच लाग जनु सोचन। तो माथे हाथ मूदि दो लोचन, तनुधरि सोच लाग जनु सोचन। और अब महाराज नेत्र खोल करके देखे, कुछ जगह पर इन्होंने तलवार से वार किया है, जहां पर कि मरहम पट्टी भी न हो सके। मैं श्री राम जी को राजा बनाना चाह रहा था। मैंने इस बात की घोषणा भी कर दी है, और कैकेयी ने श्री राम जी के लिए वनवास मांग लिया है। कुछ जगह क्या है, कुछ जगह यह है कि भरत ननिहाल में है। अच्छा, उनका ननिहाल पास में भी नहीं है, बहुत दूर है। ऐसा भी नहीं कि घंटे 2 घंटे में उनको बुलाया जा सकता है। इसलिए महाराज बड़े चिंतित हो गए और दुख भरी सांसें लेना शुरू किए तथा आहें भरना शुरू किए। महाराज ने नेत्र खोल करके श्री कैकेयी को देखा। श्री कैकेयी कैसी दिख रही हैं? तो आगे देख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। भारी रीस जरती, आगे दीख। भारी रीस में जलती हुई आगे दिखाई पड़ी। बहुत क्रोध में कैकेयी है। मनहु रोष तरवारी उघारी। मनहु मानो रोष रूपी तलवारी, उघारी माने नंगी है, अर्थात म्यान से निकाली गई वह तलवार है। तो श्री कैकेयी का क्रोध मानो म्यान रहित तलवार है। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी।
क्रोध ही तलवार है तथा प्रेम विश्वास ही म्यान है। प्रेम विश्वास रूपी म्यान से क्रोध रूपी तलवार को बाहर कर लिया है। अर्थात श्री कैकेयी जी को महाराज के प्रति न तो प्रीति है न विश्वास है, केवल क्रोध है। मुट्ठी कुबुद्धि धारनी ठुराई, मुट्ठी कुबुद्धि धारनी ठुराई, धरी कुबरी सान बनाई, मुट्ठी कुबुद्धि धारनी ठुराई। श्री कैकेयी जी की कुबुद्धि इस तलवार की मुट्ठी है। श्री कैकेयी जी की निठुराई माने निष्ठुरता, यह इस तलवार की पैनी धार है। कुबरी सान धरी बनाई, कि कुबरी मंथरा सान पर धर के उसकी धार को और पैनी की है। अर्थात कुबरी ने ही श्री कैकेयी में कुबुद्धि उत्पन्न की है तथा निष्ठुरता उत्पन्न की है। कुबुद्धि क्या है? यही कि मन मलिन मुह मीठ निरपय राउर सरल स्वभाव। तो श्री कैकेयी जी में जो कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, यही इस तलवार की मुट्ठी है। और इनकी जो निष्ठुरता है, कठोरता, यही इस धार, यही इसकी धारा है, तलवार की धार है। उसमें भी कुबरी ने सान पर धर करके इसको तेज किया है। सान उस पत्थर को कहते जिस पर तलवार को घिस करके तेज किया जाता है। बढ़ई लोग अपने उन औजारों को भी सान पर धर करके तेज करते हैं, घिस करके। अथवा तो इसको यूं समझिए, कुबरी रूपी सान पर, कुबरी रूपी सान पर यह तलवार तेज की गई है। इस तलवार की धार पैनी की गई है। यहां तलवार की धार को तेज करना मतलब क्या है? मतलब यह है कि राम ही तिलक काली जो भयऊ, राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहाँ विपत्ति बीज विधि बयऊ। यही है धार को पैनी करना, तेज करना। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। लखी महीप कराल कठोरा। महीप महाराज ने लखा, समझा, देखा क्या कि यह तलवार कराल है, देखने में कराल है, भयानक है। देखने में कराल है अर्थात भयंकर है, और सिर छेदन करने में, काटने में यह कठोर है। सत्य की जीवन ले यही मोरा। सत्य
अथवा जीवन, सत्य अथवा जीवन, यह अवश्य लेगी। अथवा तो सत्य ही मेरे जीवन को यह ले लेंगे। लखी महीप कराल कठोरा, महाराज ने देखा कि यह तलवार तो भयानक है, कठोर है। अर्थात कैकेयी जी का क्रोध वैसा ही बना हुआ है जो इनके शब्दों में सुनाई दिया है। यह अवश्य मेरे सत्य और जीवन को ले लेंगे। अथवा तो दूसरा अर्थ यह है कि सत्य ही मेरे जीवन को ले लेंगे। कहने का भाव यह है कि मैं सत्य को परित्याग तो करूंगा नहीं, मैं सत्य का परित्याग नहीं करूंगा। जब सत्य का परित्याग नहीं करूंगा तो मेरा जीवन अवश्य जाएगा, क्योंकि श्री राम के बन जाने से मैं जीवित रहूंगा ही नहीं। और जिस तरह से ये गुस्से में है, क्रोध में है, श्री राम जी को अवश्य वन भेजेंगे। फिर भी अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। बोले राऊ कठिन करी छाती, बोले राऊ कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सुहाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राऊ छाती कठिन करी बोले। महाराज अपनी छाती को कठिन करके बोले। सविनय वाणी, सविनय माने विनती पूर्वक वाणी है, जो तासु सुहाती, जो उनको अच्छी लगे। महाराज एकदम से डरे हुए हैं, लेकिन धैर्य धारण किए, अपने हृदय को बड़ा मजबूत किए। गयौ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, ये दशा थी। लेकिन महाराज अपनी छाती को कठोर किए, अर्थात तलवार को देख करके महाराज डरे नहीं, मानो तलवार से कटने के लिए सामने खड़े हो गए। महाराज बोल नहीं पा रहे थे, अब हृदय को बहुत मजबूत किए हैं, तब बोल रहे हैं। बानी सविनय तासु सुहाती, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। हे प्रिया, भीरु प्रतीति प्रीति करिहाती, कुभाती बचन कस कहसी। हे प्रिया, भीरु माने एक तो अर्थ होगा भयशीले, हे प्रिया, हे भयशीले। दूसरा अर्थ है कि हे प्रिया, आप भीरु माने भय
प्रतीति माने विश्वास और प्रीति को हाथी करी माने नष्ट करके आप कुभांति माने बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो आप? जहां पर कि मेरे प्रति इतना आपका प्रेम विश्वास था, आज इस तरह से बोल रही हैं आप। आप तो मेरी प्रिया हैं, आप इस तरह की बातें क्यों कह रही हैं? भीरु प्रतीति प्रीति करी हाथी, हाथी माने नष्ट करना। श्री कैकेयी जी ने तीनों को नष्ट किया है। भीरु माने भय को नष्ट किया है। जो सुनि सर अस लाग तुम्हारे, तो काहे न बोलहु बोले हु बचन संभारे। जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले हु बचन संभारे। प्रतीति विश्वास को भी नष्ट किया है। सत्य सराही कहो बर देना, जाने हूं ले यही मांगी चबेना। और प्रीति को भी नष्ट किया है। भरत की राउर पूतन होही, भरत की राउर पूतन होही, आने हो मोली बेसाही की मोही। प्रेम विश्वास और भय तीनों होना चाहिए, और तीनों था श्री कैकेयी जी में पहले। अब इन्होंने तीनों नष्ट कर दिए। सेवा धर्म में तीनों होना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका 268 में, सुत की प्रीति, प्रीति कैसी हो? तो कहा सुत की प्रीति, प्रतीति मित्र की, और नृप ज्यों डर डरी हो। तीनों होना चाहिए, सुत की प्रीति, प्रतीति मित्र की, नृप ज्यों डर डरी हो। महाराज कहते हे प्रिय है भयशीले, आप इतना डरती थी, इतना प्रेम करती थी, इतना विश्वास रखती थी, आज तो आपने तीनों नष्ट कर दिया। ना तो आपको भय रहा, ना प्रेम रहा, ना विश्वास रहा मेरे प्रति। इसलिए आप इस तरह की बातें कह रही हैं। प्रिया वचन कस कह सिकु भांति, भीरु प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। सत्य कहूं करी शंकर साखी। श्री कैकेयी जी ने कहा है कि भरत की राउर पूतन हो ही। इसी संदर्भ में महाराज कह रहे हैं कि भरत और राम ये मेरे दोनों आंख हैं, दोनों नेत्र हैं। श्री भरत जी का नाम पहले ले रहे हैं महाराज। मानो महाराज कहना चाह रहे हैं कि आंख में कोई भेद नहीं किया जाता है कि दाहिनी आंख है कि बाईं आंख है। तो श्री भरत और श्री राम मेरे दोनों आंख हैं, दोनों नेत्र हैं। मैं इन्हीं दोनों से देखता हूं। मैं यह बात सत्य कह रहा हूं।
शंकर साखी करी, अर्थात शिव जी की साक्षी देकर मैं सत्य कह रहा हूं। मोरे भरत राम दुई आंखी, भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं, मेरे दोनों नेत्र हैं, अर्थात मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं शिव जी की साक्षी देकर के यह सत्य कह रहा हूं। यदि मैं झूठ बोलूंगा तो शिव जी मुझे अवश्य दंडित करेंगे। मैं श्री शंकर जी की साक्षी देकर कह रहा हूं। यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा कल्याण नष्ट हो, मुझे कल्याण न हो। अवसि दूत मैं पठउब प्राता, अहिं बेगी सुनत दो भ्राता। अवसि दूत मैं पठउब प्राता। प्रातः काल मैं अवश्य दूत पठाऊ, प्रातः काल मैं अवश्य दूत भेजूंगा। दो भ्राता, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही बेगी आई हैं, बेगी माने शीघ्र आ जाएंगे। अवश्य दूत मैं पठउब प्राता, अहिं बेगी सुनत दो भ्राता। मैं इस प्रकार से पत्र में लिखूंगा कि दोनों भाई सुनते ही शीघ्र चले आएंगे, जरा भी विलंब नहीं करेंगे। श्री महाराज कहते हैं कि दोनों भाई को बुलाऊंगा। क्यों? इसलिए कि जैसे भरत के न होने से श्री राम के तिलक में विघ्न हुआ, तो फिर ऐसी बात न हो कि शत्रुघ्न के न रहने से भरत के तिलक में विघ्न हो। अथवा तो दोनों भाई हमेशा साथ रहते हैं, जैसे श्री राम लक्ष्मण जी वैसे श्री भरत शत्रुघ्न जी। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। तो मैं अवश्य प्रातः होते ही दूत भेजूंगा। महाराज प्रथम वरदान को प्रसन्नता के साथ देने जा रहे हैं। श्री कैकेयी ने प्रथम वरदान को लेकर के ही कटु कहा है। क्या भरत आपका बेटा नहीं है जो उनके राज तिलक सुन करके आप इस प्रकार से झिकने लगे, सोच करने लगे? श्री महाराज कहते हैं भरत राम मेरे दोनों नेत्र हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और रही बात भरत को राज देने की, तो मैं अवश्य प्रातः होते ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई सुनते ही आ जाएंगे, और जैसे आएंगे महारानी वैसे ही सुदीन सोधी सब साज सजाई। सुदीन सोधी सब साज सजाई। देऊं भरत कहाँ
साज बजाई देऊं भरत कहाँ राज बजाई। सुदिन सोधी, क्योंकि कल वाले मुहूर्त में तो श्री भरत का तिलक हो नहीं पाएगा, इसलिए जैसे ही श्री भरत आएंगे वैसे ही सुदिन सोधी, शुभ दिन शोध करके, शुभ मुहूर्त खोज करके और सब साज सजाई, अर्थात श्री भरत को तिलक करने में, साज सजाने में कोई कमी नहीं करेंगे हम, कोई कसर नहीं रखेंगे, सब साज सजाई और बजाई माने डंके की चोट पर, डंके की चोट पर भरत कहाँ राज देऊं, भरत को राज दे दूंगा। शुभ दिन खोज करके, सब साज सजा करके, डंके की चोट पर मैं श्री भरत को राज्य दूंगा। देऊं भरत कहाँ राज बजाई। मैं श्री भरत को राजा बना दूंगा। ऐसा नहीं कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, तो भरत को राजा बनाने में मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊं और चुपके से श्री भरत को राजा बना दूं, ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी तैयारी के साथ डंके की चोट पर श्री भरत को राजा बनाऊंगा। श्री कैकेयी जी कह सकती हैं, तो क्या श्री राम जी विरोध नहीं करेंगे? क्या श्री राम जी को बुरा नहीं लगेगा? तो श्री महाराज राम जी की ओर से सफाई दे रहे हैं, जो सत्य है उसको बता रहे हैं। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहे ओ निरपनीति, करत रहे ओ निरपनीति। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। राम ही राज कर लोभ न, भरत पर बहुत प्रीति। श्री राम जी को राज्य का लोभ किंचित नहीं है, उन्हें श्री भरत पर बहुत प्रेम है। तो फिर आप श्री राम को राजा क्यों बना रहे थे? श्री राम जी स्वयं राजा क्यों बन रहे हैं? तो श्री महाराज कहते हैं, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं। मैं बड़ छोट विचारी जिए, करत रहो नृपनीति। मैं ही बड़ा और छोटा को विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहो नृपनीति। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। श्री राम जी को राज्य किंचित नहीं है, श्री राम जी को राज्य का लोभ किंचित नहीं है। श्री राम जी को श्री भरत के राजा बनने पर प्रसन्नता होगी, जरा भी ईर्ष्या नहीं होगी, कोई मन में दुख नहीं होगा। श्री राम जी तो परम प्रसन्न होंगे, क्योंकि नाहिन राम राज के भूखे, नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। श्री भरतलाल जी भी कहते हैं कि राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। तो श्री राम पुनीत विषय रस है।
श्री रघुनाथ जी को जब समाचार मिला, भले वरदान के माध्यम से ही सही, कि भैया भरत राजा बनेंगे, तो श्री राम जी प्रसन्न हो गए और तुरंत प्रसन्नता व्यक्त करना शुरू किए। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। इस प्रकार से प्रसन्नता व्यक्त किए। बहुत भरत पर प्रीति, श्री राम जी भरत जी से बहुत प्रेम करते हैं। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सो है किए, कहत हूँ सो है किए। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति हो प्राण ते प्यारे। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम्हरे अनुरागा, मगन होहि तुम्हरे अनुरागा। तो श्री भरतलाल जी में श्री राम जी का बहुत प्रेम है। भरत सरिस को राम सने ही, जग जप राम राम जप जे। तो श्री राम जी को राज्य की बिल्कुल इच्छा नहीं है, उनके हृदय में जरा भी लोभ नहीं है। श्री राम जी ने कभी चाहा ही नहीं कि मैं राजा बनूं। यह कार्य मैंने अपनी ओर से किया, राजनीति के अनुकूल, क्योंकि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। यह कुल उचित राम कहूं टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठी नीका। मंत्रा ने भी कहा। उत्तम तो यह है कि बड़े भाई राजा बने। हाँ, मध्यम यह है, मध्यम नीति यह है कि पिताजी जिसको राजा बना दे वही राज्य के अधिकारी होगा, वही राजा होगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावई टीका। राम सपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। राम मातु कछु कहेउ न काऊ। राम सपथ सत कहूं सुभाऊ। राम सपथ सत कहूं सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। श्री राम जी की सत शपथ माने 100 शपथ लेकर के मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूं कि श्री राम जी को राजा बनाने के संदर्भ में श्री राम माता कौशल्या जी ने काऊ कछु न कहो। काऊ माने कभी भी कुछ नहीं कहा है।
महाराज इस बात को समझ गए हैं कि महारानी कैकेयी के हृदय में हम तीनों के प्रति नफरत है, द्वेष है, श्री राम जी, श्री कौशल्या जी और मेरे प्रति। श्री राम जी की ओर से सफाई दिए कि श्री राम जी को राज्य का लोभ नहीं है। श्री राम माता कौशल्या जी की ओर से सफाई दे रहे हैं और वो भी शपथ पूर्वक। राम शपथ सत कहूं सुभाऊ। श्री राम जी की शपथ ले रहे हैं, श्री भरतलाल जी की नहीं, क्योंकि श्री भरतलाल जी की शपथ लेंगे तो श्री कैकेयी और नाराज हो जाएंगे। श्री कौशल्या जी के कहने से मेरे बेटे को ननिहाल भेज दिया और मेरे भरत की शपथ खा के आप कह रहे हैं कि श्री राम माता ने कभी कुछ कहा ही नहीं। इसलिए महाराज कहते राम शपथ सत कहूं सुभाऊ। और श्री राम शपथ के महत्व को श्री कैकेयी समझ रही है। श्री राम शपथ करने पर इन्होंने वरदान मांगा है, तो श्री राम शपथ मैं कहूं सुभाऊ। सहज भाव से कहता हूं, श्री राम माता ने कभी कुछ नहीं कहा। अर्थात श्री राम माता कौशल्या जी का स्वभाव श्री राम जी के जैसा है। मंथरा ने श्री कैकेयी को पढ़ाया है, पठय भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम मातु कछु कहो न काऊ। जैसा स्वभाव श्री राम जी का वैसा ही स्वभाव श्री राम माता का है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि तुम्हारे डर से मैंने कौशल्या को, तुम्हारे डर से मैं कौशल्या को जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान नहीं कर पाया, आदर नहीं दे सका। क्या तुम्हारे प्रति मैंने जो इतनी प्रीति की उसका यही परिणाम होना चाहिए, यही फल मिलना चाहिए। इस प्रकार से महाराज ने कहा है। श्री राम जी की ओर से सफाई, माता कौशल्या जी की ओर से सफाई, अब अपनी ओर से सफाई महाराज दे रहे हैं। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, ते ही ते पर मनोरथ छूछे, ते ही ते पर मनोरथ छूछे। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, मैंने तो ही बिनु पूछे सब कीन्ह, मैंने तुम्हें बिना, तुमसे बिना पूछे सब किया। ते ही ते माने इसी से मेरा सारा मनोरथ छूछा पड़ गया। छूछा माने खाली पड़ गया, निष्फल गया। महाराज सारा दोष अपने ऊपर रखते हैं। मैंने गुरुजी से पूछा, मंत्रियों से पूछा और राजसभा में सभासदों से पूछा, सबसे मैंने बातें की, पर मैंने आपसे नहीं पूछा, इसलिए मेरा मनोरथ निष्फल गया। मैंने आपसे पूछा ही नहीं। यद्यपि आपने मुझसे कई बार कहा था कि आप श्री राम को राजा बनाइए, जब कहा था तब मैंने इनको राजा नहीं बनाया, और अब जब मैंने राजा बनाने का निश्चय किया तो आपसे पूछा नहीं। अच्छा होनी है, महाराज के मुख से ये नहीं निकल रहा है कि सब मैंने आज ही किया है। महाराज कह रहे हैं कि मैंने आपसे पूछा नहीं, इसलिए मेरा मनोरथ निष्फल गया।
श्री राम को राजा नहीं बना सका, कोई बात नहीं, मैं भरत को राजा बनाऊंगा। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू, ऋष परिहरु अब मंगल साजू। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, ऋष माने क्रोध को छोड़िए, अब मंगल साज सजाइए, अभी से साज सजाइए। कुछ कछु दिन महाराज आगे कहते हैं कि एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। बस एक ही बात से मुझे दुख लगा है, मैं जो इतना दुखी हुआ हूं उसका कारण एक ही बात है, क्या कि दूसरा वरदान जो आपने मांगा है वह असमंजस का है, अड़चन का है। उस वरदान को मैं ना तो हां कह सकता हूं ना कह सकता हूं, बड़े असमंजस में मैं हूं। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। मैंने सबको घोषणा कर दी है कि श्री राम को कल राजा बनाऊंगा, तो मैं उनको वन कैसे भेज सकता हूं? राव सुनाई दिन बनवासु, ये कैसे हो सकता है? ये दूसरा वरदान बड़े असमंजस का है। पहला वरदान मुझे स्वीकार है, सहर्ष दे रहा हूं, और महाराज इसलिए प्रथम वरदान को अनुमोदन किए हैं कि जिससे श्री कैकेयी जी दूसरे वरदान को बदल ले, श्री कैकेयी जी मान जाए। इसलिए महाराज कहते हैं कि दूसरा वरदान बड़े अड़चन का है, बड़े असमंजस का है। ठीक है, श्री राम जी राजा ना बने, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उनको बन देना, इसका तो कोई मतलब समझ में नहीं आता है। और श्री राम जैसे पुत्र को, श्री राम जैसे पुत्र को बन देना तो घोर अन्याय होगा। फिर तो स्नेह बिल्कुल मारा जाएगा, प्रेम करने वाले प्रेम नहीं करेंगे। तो ये कही बात मोहि दुख लागा, बड़ दूसर असमंजस मांगा। अजहूं हृदय जरत ते ही आचा, ऋष परिहास की साचे हो साचा, ऋष परिहास की साचे हो साचा। अजहूं हृदय जरत ते ही आचा,
रिस परिहास की साचे हो साचा। अजहु माने अभी भी, मेरा हृदय तेही आँचा जरत। तेही आँचा माने उसी आँच में, दूसरे वरदान की आँच में, आग में जल रहा है मेरा हृदय। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं ये आपकी गुस्सा है कि आपका परिहास है कि साचे हूं साचा। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को दूसरा वरदान से इतना क्लेश हुआ है कि उस वरदान को नाम लेना भी नहीं चाहते। नाम लेने में भी भय लग रहा है, डर लग रहा है। इसलिए स्पष्ट किया कि वर दूसर, केवल दूसरा वर कहा, श्री राम जी के वनवास नहीं कहा। महाराज कहते हैं कि अजहू हृदय जरत ही आँचा, उस आँच में मेरा हृदय अभी भी जल रहा है जो आँच मुझे लगी है। दामिनी हनु मनहु तरु तालु, बिजली जब वृक्ष पर गिर जाती है तो वृक्ष जलता ही रहता है, वैसे ही मेरा हृदय जल रहा है। यदि गुस्सा में आपने दूसरा वरदान मांगा है तो उसका मतलब यह होता है कि जब तक गुस्सा है तब तक उस बात पर व्यक्ति अड़ा रहता है। गुस्सा गई बात गई। गुस्से में जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वह बात तभी तक मान्य होती जब तक कि उनमें गुस्सा है। गुस्सा गई बात गई। परिहास, हास में जो बात कही जाती है उसका भी यही मतलब होता है कि आपसे मजाक करने के लिए मैंने कहा था, देखने के लिए कि आप में कैसा प्रेम है, कैसा विश्वास है। हंसी किया था, हंसी की बात हुई, बात खत्म हो गई। और तीसरा महाराज ने कहा कि साचे हो साचा, क्या सचमुच सत्य ही आपने मांगा है। यहां तीनों बात दिख रही है। रिस, गुस्सा दिख रही है, रिस दिख रही है। आगे दिख जरत रिस भारी, आगे दिख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। परिहास भी दिखा है महाराज को। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली, कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली। और साचे हो साचा भी महाराज को दिख रहा है। देन कहे हो अब जानी बर देहु, देन कहे हो अब जानी बर देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। तो तीनों दिखाई दिया है, इसीलिए महाराज तीनों का नाम लिए। रिस परिहास की साचे हूं साचा। श्री राम जी के प्रति श्री कैकेयी का बहुत रोष है। महाराज कहते हैं कि कहु तजी रोष राम अपराधु, सबको कहई राम सुठी साधु, सबको कहई राम सुठी साधु। कहु तजी रोष राम अपराधु, रोष तजी राम अपराधु कहु। रोष तजी माने क्रोध छोड़ करके श्री राम का अपराध बताइए।
मैं भी तो जानूं कि श्री राम को वन क्यों दिया है आपने, किस अपराध से दिया है, मुझे भी तो पता चले। जहां पर कि एक तरफ सबको कहे राम सुठी साधु, सब कोई श्री राम जी को कहते हैं कि तो परम साधु हैं। क्रोध में केवल दोष दिखाई देता है, जैसे प्रेम में केवल गुण दिखाई देता है। महाराज कहते हैं कि आप क्रोध त्यागिए, फिर श्री राम जी का अपराध बताइए। और तू सराहसी करसी सनेहु, अब सुन मोहि भयउ संदेहु। आप भी तो प्रशंसा कर रही थी, स्नेह कर रही थी, लेकिन अब मुझे संदेह हो रहा है कि जो आप प्रशंसा कर रही थी, स्नेह कर रही थी, वह केवल दिखावा था। श्री चक्रवर्ती जी महाराज दूसरे वरदान को बदलने के लिए, फिर से विचार पूर्वक मांगने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उस वरदान को देने में बहुत बड़ी हानि है। पहली बात तो ये कि महाराज समझ रहे कि मैं ही जिंदा नहीं रह पाऊंगा, बहुत बड़ी विपत्ति पड़ आ जाएगी अयोध्या जी पर। तो महाराज इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।